पूरे भारत में एक पुरानी डिबेट चलती है, कौन सुप्रीम है, शिव, विष्णु या ब्रह्मा। भक्त अपने भगवान को बहुत मानते हैं, पर यह कोई लड़ाई नहीं है, यह भगवान से अपने रिश्ते का सेलिब्रेशन है। हर नजरिया शिव का तप, विष्णु की दया, ब्रह्मा की क्रिएशन एक अलग तरीका दिखाता है, कोई किसी से बड़ा नहीं। सनातन धर्म ये नहीं कहता कि हमें एक को चुनना है, हमारे ग्रंथ एक गहरी यूनिटी दिखाते हैं। भगवान को रैंक करना इंसानों की आदत है, भगवान की सच्चाई नहीं। जैसे किसी कहानी की शुरुआत, बीच और एंड सब मिलकर ही पूरी कहानी बनती है। हमारे ऋषियों ने कोई अलगाव नहीं देखा, बल्कि एक ही सच्चाई को कई रूपों में देखा। असली सवाल ये नहीं कि कौन सबसे अच्छा है, बल्कि ये है कि सब कैसे एक साथ जुड़े हैं। सुप्रीम वो यूनिटी है जो भगवान के सभी रूपों को एक साथ जोड़ती है। ऋग्वेद कहता है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सच्चाई एक है, ज्ञानी उसे कई नामों से पुकारते हैं। ये पुरानी बात सनातन धर्म का दिल है। असली सच्चाई एक है, बंटी हुई नहीं और पूरी है। पूजा में अलग अलग रूप, अलग अलग एक्सपीरियंस और कल्चर से आते हैं, कंपटीशन वाली सच्चाई से नहीं। शिव, विष्णु, ब्रह्मा, हर कोई एक ही अनलिमिटेड हीरे का एक हिस्सा है। नाम और रूप रास्ते हैं, मंजिल नहीं। ये समझ टॉलरेंस और रेस्पेक्ट सिखाती है। हर नाम और पूजा के नीचे एक ही चीज है। भारत में मंदिरों में अक्सर कई भगवान एक साथ होते हैं, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिखाते हैं। मकसद एक जैसा होना नहीं, बल्कि हार्मनी है। कई रास्ते, एक मंजिल। हमारे चुने हुए भगवान इन्फिनिट तक पहुंचने का एक दरवाजा है, खुद इन्फिनिट नहीं। त्रिदेव, ब्रह्मा क्रिएटर, विष्णु प्रिजर्वर, शिव डिस्ट्रॉयर अलग भगवान नहीं है, बल्कि एक सुप्रीम रियलिटी के तीन रूप हैं। ब्रह्मा क्रिएशन करते हैं, विष्णु उसे बनाए रखते हैं और शिव उसे बदलते हैं। ये रोल अलग नहीं हो सकते, जैसे एक सिक्के के तीन पहलू। क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन एक साथ होते हैं हर पल में। त्रिदेव जन्म, जीवन और दोबारा बनने के लगातार साइकिल को दिखाते हैं। एक को दूसरों से ज्यादा मानना उनकी यूनिटी की खूबसूरती को मिस करना है। वे दूर के भगवान नहीं हैं, बल्कि वही प्रोसेस हैं जो हमारे यूनिवर्स और हमें बनाते हैं। कॉस्मिक डांस तभी पूरा होता है जब तीनों एक साथ मूव करते हैं। पुराणों में एक डिबेट बताई गई है ब्रह्मा और विष्णु के बीच कि कौन सुप्रीम है। उनकी राइवलरी से कॉस्मिक हार्मनी को खतरा था। तभी एक इन्फिनिट लाइट का पिलर, ज्योतिर्लिंग दिखाई दिया। एक आवाज ने उन्हें चैलेंज किया, इस पिलर की शुरुआत या अंत ढूंढो, अपनी सुप्रीमेसी प्रूव करने के लिए। ब्रह्मा ऊपर गए, विष्णु नीचे गए, पर किसी को भी उसकी लिमिट नहीं मिली। विष्णु ने विनम्रता से अपनी हार मानी। ब्रह्मा ने झूठ बोला, कहा कि वो टॉप पर पहुंच गए थे। शिव पिलर से बाहर आए, ब्रह्मा के झूठ को सामने लाए और दोनों भगवानों को विनम्रता सिखाई। पिलर उस अनलिमिटेड सुप्रीम रियलिटी को दिखाता था जिससे सभी भगवान आते हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है, भगवान को समझा नहीं जा सकता और अहंकार हमें सच्चाई से दूर करता है। त्रिदेव एक ही इन्फिनिट लाइट के रूप हैं। असली ज्ञान सभी रूपों के पीछे की यूनिटी को पहचानने में है। कई रूपों में एक भगवान को समझने के लिए पानी को सोचो। पानी एक चीज है, फिर भी लिक्विड, बर्फ या भाप के रूप में दिखता है। हर एक का अपना रोल है। लिक्विड पानी विष्णु जैसा है, जीवन देता है भाप, बिना किसी रूप के और ताकतवर। शिव है बर्फ, स्ट्रक्चर्ड और सॉलिड। ब्रह्मा है, सभी पानी है, जैसे सभी भगवान एक ही सच्चाई के रूप हैं। यह बहस करना कि कौन सा रूप बेहतर है उतना ही बेकार है जितना यह बहस करना कि बर्फ भाप से बेहतर है। हर एक का एक मकसद है, पर चीज एक ही है। त्रिदेव सुप्रीम के फंक्शनल स्टेट्स हैं, कॉम्पिटिटर नहीं। यह समझ लड़ाई को खत्म करती है और सभी दैवीय रूपों के पीछे की यूनिटी को दिखाती है। भगवान एक है, कई रूपों में दिखता है। सनातन धर्म का मेन मैसेज यूनिटी है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, यह सब ब्रह्म ही है। जो कुछ भी हम देखते और एक्सपीरियंस करते हैं वह एक दैवीय चेतना का रूप है। क्रिएटर और क्रिएशन अलग नहीं है, सब एक है। जब कोई कहे कि उनका भगवान सुप्रीम है, तो प्यार से जवाब दो, हां, आपके भगवान सुप्रीम है और मेरे भी, क्योंकि दोनों एक ही सोर्स के रूप हैं। यह सोच अलगाव को खत्म करती है और हर प्राणी में दैवीय चमक को दिखाती है। असली स्पिरिचुअलिटी सब में एक को देखना है और एक में सबको। हर मूर्ति, हर मंत्र, हर रीति रिवाज इन्फिनिट तक पहुंचने का एक रास्ता है। फॉर्म पर मत अटको, देखो कि वह कहां इशारा करता है। हर दिल में, हर नाम में वही परमात्मा रहता है। यह सनातन धर्म का शाश्वत मुक्ति देने वाला मैसेज है।